हेलो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं इस मांगा का चैप्टर 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। मुझे लगता है आपको ये मांगा काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से ख़त्म हुआ था कि जब हमारा सेकंड मेन लीड रेस्टोरेंट के अंदर आता है तो सबको इसे देख कर चौंक जाता है। मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, पर रेस्टोरेंट के लोग भी उसे देख के चौंक जाते हैं और वो बोलता है कि वह तुम हो और उस ऐप पे, और वो टेबल पे अपना हाथ जोर से मारता है। फिर हमारा जिन सोचता है हम आखिरकार मिल ही गए। हमारा जिन सोचता है कि लेकिन मैंने जो सोचा था उससे यह बिल्कुल भी अलग है। इतना बस यही कह के वो रुक जाता है, झिझक रहा होता है, पता नहीं क्यों। हाँ, फिर हमारा सेकंड मेन लीड जैकेट उतारते हुए बोलता है यहाँ पे बहुत गर्मी है। बोलता है ये इतना स्कैरी क्यों है। वर्डली हंसते हुए बोलता है हाँ हाँ, यहाँ पे काफ़ी गर्मी है। वो सोचता है कि इसकी बॉडी मेरे से डबल साइज़ है, मतलब 2 गुना चौड़ी है उसकी बॉडी मेरे से। वो ऐसा सोचता है सेकंड मेन लीड। मैं भी बता दूं, हमारे सेकंड मेन लीड का नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया है, इसलिए मैं उसे सेकंड मेन लीड कह रहा हूँ, तो आप इसे चला लीजिएगा। फिर हमारा सेकंड मेन लीड कहता है यहाँ पे कितनी गर्मी है, तुम क्या ऑर्डर करना चाहते हो। जैसे ही स्लीव टी शर्ट के स्लीव ऊपर करता है तो उसे टैटू दिखता है। वो इसे देख के बोलता है व्हाट द हैक, ये क्या है। वो सोचता है क्या ये कोई यकूज़ा टैटू है। मतलब यकूज़ा मतलब आप जापान में यकूज़ा का मतलब होता है गैंगस्टर लीडर। क्या ये किसी गैंगस्टर लीडर का टैटू है। डर के मारे अपने मन में इमेजिन करने लगता है कि ये गैंगस्टर है। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, ये गैंगस्टर है, ये मुझे कहीं मार ना दे जान से। हमारा जिन यही सोच के घबरा के काँप रहा हो। सेकंड मेनली कहता है क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो। काँपते हुए बोलता है यस 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 राइट, हमें कुछ ऑर्डर करना चाहिए। मैंने तो अभी तक कोई ड्रिंक भी ऑर्डर नहीं किया है। फिर हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे सारे जो लोग हैं वो सारे अनकंफर्टेबल हो चुके होते हैं बिल्कुल। जिन सोचता है बस ये यहाँ पे मौजूद है और इसके मौजूद होने से ही इस कैफ़े में सारे लोग अनकंफर्टेबल हो चुके हैं। कैसे हो सकता है, वहाँ जिन सोचता है अपने मन में। डरते डरते बोलता है आहा, तो हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए। तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो अपनी पसंद का। सेकंड मेनली उसे देखते बोलता है, ऐसे ही अपने गुस्से वॉइस में बोलता है इस तरह से मिलना, तुम इस पत्ते की तरह काँप रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मिलने का सुझाव देना, वो भी इतनी जल्दी। वो हमारा सेकंड मेनली कहता है उसे, हमारे जिन को। फिर दोबारा से हमारा सेकंड मेनली कहता है यू आर प्रिटी फेयरलेस, मतलब तुम बहुत ज़्यादा ही। सेकंड मेन लीड बोलता है तुम बहुत ही निडर हो, है ना। क्या तुम्हें पता है कि क्या करने में मैं सक्षम हूँ। मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। हमारा मेन लीड ये कहता है। यह अचानक सुन के जिन बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो ऐसे ही काँपते हुए बोलता है आई जस्ट, बस मैं। और सोचता है मैं बहुत डरा हुआ हूँ और उससे बोलता है आई एम सॉरी। अपनी आँखें को बंद कर अपने मन में सोचता है मैं गलत हूँ, मैं ये क्या क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ ऐसे इस प्लेस पे कभी आना भी नहीं चाहता था, पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूँ। वो अपने मन में सोचता है। सेकंड में भी कहता है फॉरगेट, जाने भी दो इसे। हमारा सेकंड में भी बोलता है क्या तुमने अभी तक कुछ खाया है। और फिर वो बोलता है क्या। वो फिर से वो बोलता है
कि क्या तुमने कुछ खाया है? मुझे बार बार रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ऐसा गुस्से में बोलता है। हमारा जिन डर के बोलता है नहीं नहीं मैंने अभी कुछ नहीं खाया है। फिर हमारा सेकंड मैन बोलता है फिर चलो हम कुछ खाने चलते हैं। हाँ ठीक है मैन बोलता है जल्दी उठो, जल्दी करो, हम जल्दी मेरे पीछे आओ। तो फिर हमारा सेकंड मेनली जिन बोलता है यस यस आई एम कमिंग। मैं थोड़ा इंग्लिश भी इसमें डाल दे रहा हूँ तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे हिंदी में ही, पर थोड़े इंग्लिश वर्ड भी आ जा रहे हैं तो आप माइंड मत कीजिएगा उसे। फिर वो अपने मन में सोचता है आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ। एक बड़ी सी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है एक होटल में। हमारा मेन लीड ऐसे ही सोचता है, आप देख सकें काफ़ी लग्जूरियस होटल होता है। फिर वो सोचता है, हमारा जिन सोचता है वाई मैं यहाँ पे क्यों हूँ। स्टेक को देखता है, फूड को देख के बोलता है ये काफ़ी एक्सपेंसिव मतलब महंगा लग रहा है, पता नहीं इसका दाम कितना होगा। हमारा जिन सोचता है क्या ये खाना फ्री में खाना ठीक रहेगा, अगर मैं इसे खा लूँ तो क्या मुझे इसके साथ ऊपर कमरे में जाना पड़ेगा। और कमरे में जाने का मतलब आप समझ गए होंगे। वो ऐसे ही घबराते हुए ये सब सोच रहा होता है अपने मन में। फिर हमारा सेकंड मेन लीड उसे बोलता है तुम्हें क्या स्टेक पसंद नहीं है? तो बोलता है फिर हमारा जिन बोलता है नहीं 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 मुझे पसंद है। बट वो बोलता है ये काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है। हमारा सेकंड मेन लीड बोलता है तुम क्या परेशान हो, हम सिर्फ आज रात बस डिनर ही करेंगे और कुछ नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो उसकी बात समझ जाता है वो क्या सोच रहा है जिन, तो वो ऐसे ही बोलता है। हमारा सेकंड मेन लीड बोलता है बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा सेकंड मेन लीड दिखता रेड फ्लैग है बट वो बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। तो आपको ये कहानी पसंद आएगी। ये टॉक्सिक कहानी नहीं है उतनी, तो आपको पसंद आएगी। हमारा सेकंड मेन लीड काफ़ी अच्छा है, गुड हार्ट के साथ। ये बात सुनकर हमारा मेन जिन बिल्कुल चौंक जाता है। और फिर हमारा सेकंड मेन लीड बोलता है बस डिनर को एंजॉय करो। वो खुशी से अपना सर हिलाते हुए बोलता है हाँ थैंक यू फॉर द फूड। खाने के बाद अपने पेट पे हाथ रख के ऐसे हमारा सेकंड मेन बोलता है क्या ये इनफ नहीं था, तुम्हें और चाहिए? तो बोलता है नहीं 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 नहीं, वो बस ऐसे ही। हमारा जिन बोलता है ये काफ़ी डिलीशियस था, थैंक यू। तो हमारे सेकंड मेन लीड अभी हमारे जिन का पेट पूरी तरीके से भरा नहीं होता है। हमारा यही वो बस ऐसे ही बोल रहा होता है, बड़ा भुक्कड़ है ये तो। फिर हमारा सेकंड मेन लीड वेटर को बुलाता है हियर, और फिर वो कुछ और फूड ऑर्डर करता है। हमारे सेकंड मेन लीड को पता है कि जिनको अभी और खाना है, तो फिर वो ऐसे बोलता है बस मैं ये अपने लिए ऑर्डर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये स्टेक काफ़ी स्मॉल, इसका साइज़ काफ़ी स्मॉल था। तो वो देख के चौंक जाता है। मैंने कहा था ना ये पूरा ग्रीन फ्लैग है। फिर वो पूछता है तुम कौन से ग्रेड में पहुँचे हो, मतलब कौन सी क्लास में हो। हमारा जीनू से बताता है कि मैंने एक ब्रेक के बाद स्कूल में मतलब अपने कॉलेज में एक और बार दाखिला लिया था, इसलिए मैं अभी द्वितीय वर्ष में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ। वो जिन हमारे सेकंड मेन लीड को बताता है ये सब चीज़ें। हमारा सेकंड मेन लीड पूछता है कि तुम्हारा मेजर क्या है? तो वो बोलता है आर्किटेक्ट। जिन जवाब देता है आर्किटेक्ट। हमारा सेकंड मेन लीड बोलता है आर्किटेक्ट। वो फिर बोलता है मैं भी आर्किटेक्ट
ही स्टूडेंट हूँ जब मैं तुम्हारी उम्र का था। और फिर जिस किसी को नहीं पता है मैं बता दूँ कि हमारा सेकंड मेन लीड 42 साल का है। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता ही दिया था। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अभी तक नहीं देखा है इस स्टोरी का तो आज आप जल्दी से जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी 2 ही वीडियो अपलोड किए हैं, तो आपको वो जल्दी से मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जाके। फिर हमारा जिन बोलता है, क्या सचमुच? इसका मतलब ये है कि मैं आपका वर्तमान का कार्य क्षेत्र भी हूँ। इसका मतलब मुझे नहीं पता चल रहा है क्या होता है। हमारा जिन बोलता है, हाँ सचमुच, इसका मतलब है कि तुम अभी भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हो। तो हमारा सेकंड मेन लीड बोलता है, हाँ यह बात सच है। तो बोलता है, वाह ये कितना, एकदम हमारा जिन पूरी तरीके से खुश हो जाता है। हमारा जिन सोचता है यह बात सच है कि ये आर्किटेक्ट मेजर है। मैंने इसको लगता है कुछ जल्दीबाजी में ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच लिया। वो सोचता है कि किसी को भी उसके लुक पर जज नहीं करना चाहिए, जैसा दिखता है ये वैसा है नहीं, वो ऐसा सोचता है। और ये सोच के वो काफ़ी खुश हो रहा होता है और ब्लश कर रहा होता है। हमारा जिन सोचता है कि हम ये बात करते करते सचमुच हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। और फिर हमारा जिन और भी सोचता है कि इस क्षेत्र में काम करने की कहानी इतनी दिलचस्प थी कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। ये हमारा जिन ये सोच ही रहा होता है कि हमारा सेकंड मेन लीड पूछता है कि क्या ऐसा कोई मतलब ख़ास रीज़न है कि तुमने आर्किटेक्ट मेजर चूज़ किया? तुम्हारे पास इसका कोई रीज़न है, कोई ख़ास मकसद था क्या? हमारा सेकंड मेन लीड उससे जिन से पूछता। फिर ये बात सुन के हमारा जिन थोड़ा चौंक जाता है और फिर बताता है, सबसे पहले जब मैं छोटा था तो मेरे परिवार के पास कुछ ज़्यादा नहीं था। शायद आप ऐसा कह सकते हैं कि हम वाकई बहुत गरीब थे, मतलब जिनका परिवार कुछ ज़्यादा ही गरीब थे। वो बोलता है कि हम एक बहुत छोटे से कमरे में रहते थे और वहाँ पे बहुत ही ठंड थी। वो बोलता है, मुझे एक दिन याद है जब मैंने टीवी पे एक खूबसूरत सा घर देखा था और मैंने सोचा था कि मैं एक खूबसूरत सा घर देखा जिसके बारे में ज़्यादातर लोग सोचते होंगे उनका वैसा ही घर हो। और फिर तभी से वो उस घर की छवि मेरे दिमाग में छप गई और मैं चाहता था कि मैं वैसा ही घर बनाऊं अपने लिए और अपने माता पिता के लिए। इसलिए उसने बोला कि, और फिर तभी से ये मेरा सपना बन गया कि मैं एक घर बनाऊं। इसलिए मैंने आर्किटेक्ट मेजर चूज़ किया। काफ़ी झिझकता है और फिर बोलता है, खैर अब तो मेरे पास कोई फैमिली ही नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जिनकी सारी फैमिली एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, उसके मॉम डैड की। तो रजिन बोलता है, खैर शायद हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसे ही कुछ भी बात मैं कर रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। वो ऐसे ही सॉरी बोल रहा होता है उसे। जिन हमारा बेचारा जिन, उसे कितना सहना पड़ रहा है। अब कोई बात नहीं, अब हमारा सेकंड मेन लीड उसका ख्याल रखेगा। फिर हमारा सेकंड मेन लीड उसे बोलता है, मुझे आशा है कि आप किसी दिन एक घर। हमारा सेकंड मेन लीड बोलता है कि मुझे आशा है कि तुम किसी दिन एक सुंदर सा घर बनाओगे। तब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ वहाँ रह सकते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, उसे बोलता है जिनको। और ये बात ऐसा बात जब सेकंड मेन लीड ये बोलता है तो वो बोलता है, हाँ
शायद ऐसा हो सकता है, आई होप सो। फिर हमारा जिन उसे ऐसे ही वो घबराए घबराए धीमी वॉइस में बोलता है कि शायद तुम जिस कारण से यहाँ पे आए थे वो पूरा नहीं हो पाया है ना, तो कारण शायद आपको पता होगा, पर ऐसा कारण नहीं था। मैं क्या बोल रहा हूँ, शायद जिन बोलना चाहता है कि सेकंड मेन लीड को कि तुम शायद मेरे साथ इंटीमेसी के कारण यहाँ पे आए थे, तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते थे, पर ऐसा नहीं था। तो मैंने तुम्हें वो सब तुम्हारे साथ नहीं किया। हमारा जिन ये सब बस बोल रहा होता उसे, पर हमारा सेकंड मेन लीड बोलता है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर वो हमारा सेकंड मेन लीड बस उसे हंसते हुए बोलता है अगर तुम्हें फिर से भूख लगेगी तो मुझे बता देना। ये सब पूरे कार में होता है। उसे हमारा सेकंड मेन लीड उसे ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है, तभी वो ये सब बोलता है। फिर वो उसके घर पे उसे ड्रॉप करने के बाद वहाँ से वो चला जाता है। फिर वो उसे ड्रॉप करने के बाद जिन उसकी कार को देखता रहता है और फिर अपने अपार्टमेंट में आके बोलता है, और फिर वो बस कुछ सोच ही नहीं पा रहा होता है। फिर वो नहाने के लिए जाता है और फिर कंबल में अपना मुंह ढक के बस शर्मा रहा होता है। यह क्या था वो सोचता है। फिर यही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और पता नहीं अभी तक सेकंड मेन लीड का नाम नहीं बताया गया है। और मैं बता दूँ मेरी थोड़ी एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मुझे हिंदी में थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है, तो आपको पता ही हो सकता है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सब्सक्राइब, एक लाइक और कमेंट की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगर जिसको पसंद है मांगा, BL मांगा को हिंदी में सुनना, तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। और फिर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे वैसे मैं नया इस चैनल स्टार्ट किया है, तो आप मुझे बता सकते हैं मुझे कौन सा मांगा एक्सप्लेन करना चाहिए। कोई सा भी BL मांगा आप दे सकते हैं, बट वो कलरफुल होना चाहिए। बस यही मेरी क्राइटेरिया है। और आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके बाय, सी यू लेटर।